हेलो एवरीवन। आज के व्लॉग की शुरुआत होती है 9 बजे से। और कई दिन से मेरी स्टडी में रुकावट आ गई थी, बहुत गैप हो गया था। तो मैं सोच रही हूँ कि फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ। और कैसे आज मैंने 5 आवर्स की जो स्टडी है वो कंप्लीट की है, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले यूथ कंपटीशन की बुक से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जो क्वेश्चंस बचे हुए थे वो कंप्लीट कर रही हूँ फ्रेंड्स। और टीजीटी इंग्लिश में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर मैं ओपन कर रही हूँ कि कहाँ से मुझे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जो क्वेश्चंस हैं वो पढ़ने हैं फ्रेंड्स। स्टडी में काफ़ी गैप हो जाने के बाद जब हम दोबारा से स्टडी स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो एनर्जी लेवल होता है वो पहले जैसा नहीं रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम शुरुआत करते हैं हम फिर से अपनी स्टडी को वापस उसी रूटीन में ला सकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि जितना हम अपने आप को आराम देने की कोशिश करेंगे बॉडी उतना ही आराम मांगेगी और हम लेजी हो जाएंगे। हमें आलसीपन बहुत अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है बहाने बनाना। तो फ्रेंड्स हमें बहाने नहीं बनाने चाहिए। अगर हम बीमार हैं या कुछ दिन का गैप हो जाता है किसी कारण से तो वो हमारी ही कमी है, हमारी वजह से ही हो रहा है। हमारी स्टडी में जो गैप हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है। हमें उसकी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए कि ये सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है, ना कि हमें बहाने बनाने चाहिए समय के कि हमारे पास समय नहीं है, तबीयत के कि हमारी तबीयत सही नहीं है, या फिर परिवार के कि कोई हमें सपोर्ट नहीं करता है। जब तक हम अपने आप को सपोर्ट नहीं करेंगे कोई और हम लोगों को सपोर्ट नहीं करेगा फ्रेंड्स। अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आप उसी सिचुएशन में रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कई दिन से तबीयत ठीक ना होने की वजह से मेरी स्टडी में जो ब्रेक लग गया था, मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ कि अपनी स्टडी को फिर से स्टार्ट करूँ और वापस उसी रूटीन में लेकर आ जाऊं फ्रेंड्स। आप सबसे भी यही बोलती हूँ कि बहाने बनाना छोड़िए और अपनी स्टडी को मजबूत बनाइए और दोबारा से स्टडी स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर मैंने 1 घंटे की पढ़ाई कर ली है और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितने क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ मैंने प्रिपेयर किए यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे आगे कितना कंप्लीट कर पाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। यहाँ पर सेकंड स्लॉट स्टार्ट हो गया है जिसमें मैं यूथ कंपटीशन के कंप्लीट करने के बाद जो रेनन मार्टिन की इंग्लिश ग्रामर की बुक है उससे कंप्लीट करूँगी। अब मैं प्रीपोजिशन का चैप्टर, क्योंकि मुझे लगता है जब भी मैं कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करती हूँ तो प्रीपोजिशन मेरा हमेशा वीक रहता है। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ जो टॉपिक्स मेरे वीक हैं मैं पहले उन पर वर्क कर लूँ और उनको इतना मजबूत तो कम से कम बना लूँ कि एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आए तो कम से कम गलतियाँ मुझसे हों। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हम 8 घंटे पढ़ें, ज़रूरी नहीं है कि हम 6 घंटे पढ़ें। सबके पास इतना समय नहीं होता है, लेकिन जितना भी समय हो हमें उसे यूटिलाइज़ करना चाहिए, मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। जितना टाइम हम फ़ोन को यूज़ करने में लगाते हैं, जितना टाइम हम टीवी देखने में लगाते हैं, उतना टाइम अगर हम स्टडी को देंगे तो हम अच्छे से अपनी स्टडी कर पाएंगे। और ये 2 से 3 महीने का टाइम होता है एग्ज़ाम से पहले का, जिसमें हमें अपना पूरा डेडिकेशन देना होता है फ्रेंड्स। उसके बाद जब हमारा एग्ज़ाम होता है और हमें अच्छे से ये लगता है कि हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर हैं, तो हम क्या करते हैं, एक सेटिस्फाइड मन से ये कह सकते हैं कि हाँ हमने प्रिपरेशन की थी और हम उसमें सक्सेसफुल भी हुए। ये मैंने प्रीपोजिशन की कुछ एक्सरसाइजेज सॉल्व की थी जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। इनमें कुछ गलत भी निकले, फिर मैंने उनको देखा भी कि कितने गलत हुए कितने सही हुए। वो साथ साथ चलता रहता है कि कितने सही हुए। और आज से मैंने भी टाइमर लगाकर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कितने घंटे की स्टडी मैं एक्चुअल में कर पा रही हूँ, क्योंकि जब भी हम स्टडी स्टार्ट करके बैठते हैं तो बीच में उठना होता है या कुछ करना होता है, तो वो भी जो टाइम होता है वो स्टडी में इंक्लूड हो जाता है। लेकिन टाइमर जब हम लगाएंगे, अगर हम बीच में उठ रहे हैं तो हम इसको बंद कर देंगे, जिससे कि हमें एक्चुअल स्टडी टाइम पता चल जाएगा कि हम कितने घंटे स्टडी एक्चुअली में कर पा रहे हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर अब मैं पढ़ रही हूँ बहुत ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं अदर राइटर्स के, उनके पब्लिकेशन ईयर्स और उनके जो दिए गए हैं यहाँ पर एस के अरोड़ा बुक से।
मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर्स एंड देयर वर्क्स ऑफ ऑल एजेस। यहाँ पर एजेज के अकॉर्डिंग दिए गए हैं कि एलिजाबेथन एज के कितने राइटर्स इम्पोर्टेंट थे, उनके कौन से वर्क इम्पोर्टेंट थे, वो सब हम स्टडी कर रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि जिस भी एज के राइटर हमारे जो 4 राइटर्स सिलेबस में हैं, वो एज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे शेक्सपियर है, एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं, तो उनके जो कंटेम्प्रेरीज थे, उनके साथ के जो राइटर्स थे, उस एज के जितने भी राइटर्स थे, उनके हमें इम्पोर्टेंट वर्क्स लर्न करने होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है उनसे क्वेश्चंस, और मोस्टली आता ही है। इसी तरीके से गाल्सवर्दी के कंटेम्प्रेरीज़ और वर्ड्सवर्थ के और मिल्टन के कंटेम्प्रेरीज़ भी हमें पढ़ने होंगे। हमें डीपली नहीं पढ़ना है, उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स ओनली हमें लर्न करने हैं। और यहाँ पर 3 से ज़्यादा घंटे की स्टडी मैंने कर ली है फ्रेंड्स, और तीसरा सब्जेक्ट मैं ये यहाँ पर पढ़ रही हूँ। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। सेकंड मैंने ग्रामर में प्रीपोजिशन का टॉपिक पढ़ा है, और थर्ड ये मैं एस.के. अरोड़ा से इम्पोर्टेंट राइटर्स एंड देयर वर्क्स पढ़ रही हूँ फ्रेंड्स। और ये देखिए इतना सारा वर्क मैंने कंप्लीट किया है, और कुछ चीज़ें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी उनको मैंने रेड पेन से मार्क भी किया है, ताकि जब मैं रिवाइज़ करूँ तो मुझे याद आए कि हाँ ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। और स्टडी के बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है, रेस्ट टाइम बहुत ज़रूरी होता है। बीच बीच में मैं ब्रेक्स ले रही हूँ। और यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है एस.पी. बख्शी से कुछ वोकैब्स और प्रीपोजिशन के कुछ वर्ड्स। और यहाँ पर मैं अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें एस.पी. बख्शी से मुझे पढ़ना है कुछ वोकैब्स और प्रीपोजिशंस के कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और कि किस वर्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशंस आती हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जब एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इनको बार बार रिवाइज़ करूँ, ताकि मुझे ये लर्न हो जाए कि किस वर्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशंस यूज़ की जाती हैं फ्रेंड्स। प्रीपोजिशंस के जो वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, उनके कुछ रूल भी होते हैं, तो पहले हमें उन रूल्स को पढ़ लेना चाहिए। और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशंस कभी आती ही नहीं है, तो वो वर्ड भी हमें याद होने चाहिए। आज मैंने काफ़ी सारे रूल्स प्रीपोजिशन के पढ़े, कुछ एक्सरसाइजेज भी सॉल्व की, और वो कैब भी मैंने काफ़ी लर्न किया। तो आज का डे काफ़ी प्रोडक्टिव रहा। काफ़ी दिनों के बाद मैंने आज रेगुलर स्टडी की है। कई दिनों से मेरी स्टडी में ब्रेक लगा हुआ था, मैं स्टडी नहीं कर पा रही थी अच्छे से, और आज बहुत अच्छा लगा। 5 से 5.5 घंटे की जो स्टडी है वो मैंने कंप्लीट की है, और इसमें नाइट सेशन इंक्लूड नहीं है, ये शाम तक की ही स्टडी थी। 9 to 6 ये स्टडी थी, और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि जो वोकैब्स और जो प्रीपोजिशन के वर्ड्स मैंने लर्न किए हैं वो कितने मैंने लर्न किए हैं। एक्सरसाइज अभी बची हुई है इसमें, जो कि मैंने कंप्लीट नहीं की है, और टाइम आप देख सकते हैं 4:29 यहाँ पर हो चुके हैं, 4 आवर्स हो चुके हैं। और लास्ट में बस मुझे 1-2 वर्क जो थे शेक्सपियर के, उनको रिवाइज़ करना था, जो पहले से मेरे पास नोट्स बने हुए हैं। तो ये लिटरेचर का लास्ट पोर्शन था कि इसमें मुझे कौन से वर्क रिवाइज़ करने हैं। ये मर्चेंट ऑफ वेनिस है, और आगे दूसरे वर्क्स जो हैं मैं उनको रिवाइज़ करूँगी, और इस तरीके से 5 घंटे की स्टडी मेरी कंप्लीट हो जाएगी। और एट द एंड बस यही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, स्पेशली हाउसवाइफ्स को, कि जितना भी समय मिले आप उसको यूज़ कीजिए, मिसयूज़ मत कीजिए। थोड़ा सा टाइम मोबाइल का कम कीजिए, थोड़ा सा टाइम टीवी का कम कीजिए, और हो सके तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। और जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक के लिए 2 से 3 महीने फुली डेडिकेटेड होकर स्टडी कीजिए, तो रिज़ल्ट पक्का आप लोगों के सामने होगा, और रिज़ल्ट ज़रूर अच्छा होगा। 100% आप सक्सेसफुल होंगे। हमें बहाने नहीं बनाने हैं, क्योंकि जब हम बहाने बनाने लगते हैं हमारा जो माइंड है वो उनको लिटरली लेने लगता है कि हाँ चलो ये बहाना है, अब तो मुझे नहीं पढ़ना है।
तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने किया, काफ़ी दिनों के ब्रेक के बाद मैं अपनी स्टडी को स्टार्ट कर रही हूँ और रूटीन पर ला रही हूँ। इसी तरीके से आप सब भी ला सकते हैं और फ्रेंड्स अपनी स्टडी को और भी अच्छा और मजबूत बना सकते हैं। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है और ये मेरी स्टडी टाइमिंग है। रियल मैंने कितना टाइम स्टडी किया है, सुबह 9 बजे से 6 बजे तक।